आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी जानकारी बताने से पहले भगवान श्री गणेश जी को याद करना चाहिए, इसलिए भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं। ओम गणपत वीर भूखे मसान, सौ फल मांगू सौ फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाई गणेरी गणारपति। ओम नमो स्वाहा। आदेश। एक अजनबी थे, नाम तो शायद याद नहीं, पोस्ट में जिक्र होगा। उन्होंने हमसे पूछा था कि नाथ जी, जब आदमी चारों तरफ से परेशान हो जाए, कुछ भी राह ना सूझे, तब आम आदमी, एक ग्रस्त इंसान जिसे पूजा पाठ का अब सदा भी नहीं आता हो, उसके लिए कोई ऐसा टोटका बताओ कि एक बार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकल जाए, रोशनी की एक नई किरण दिख जाए। ऐसी कोई टोटका या कोई साधना बताइए। तो देखिए, साधना करना साधकों के हाथ की बात होती है। हर आदमी मंत्र साधना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। इसको हम खुद कई बार ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़्यादा समस्या होती है, तो इस टोटके का प्रयोग करते हैं, और कई लोगों को इस टोटके का प्रयोग बताया भी है और इसके पॉजिटिव रिपोर्ट मिले हैं। जिसको यह टोटका बताया है, उसके जीवन में अचानक से परेशानियों के वक्त कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई इनकम या कोई ना कोई खुशखबरी मिल ही जाती है। ये टोटका इतना पावरफुल है। ज़्यादातर इस टोटके को करने के लिए सबसे बेटर टाइम होता है श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध के 16 दिन सबसे बेटर टाइम इस टोटके का। और वैसे नहीं तो आप सोमवार को, कोई भी महीना होगा, सोमवार को ये टोटका करोगे तो सफल हो जाएगा। अब यही अमावस के दिन टोटका किया जाए, श्राद्ध पक्ष की अमावस के दिन, तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है, चमत्कारिक लाभ जीवन में मिलने लगता है। अब मैं आपको टोटके के बारे में बताता हूँ कि टोटके में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टोटके में ज़रूरत पड़ती है एक नई मटके की, मटका जिसमें पानी रखा जाता है पीने के लिए। घरों में रहता है मिट्टी का घड़ा। एक तो बड़ा घड़ा चाहिए, एक कटोरी खीर जिसमें थोड़े काजू, थोड़े किशमिश, थोड़े बादाम, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा केसर। एक कटोरी, ज़्यादा बना सकते हो मगर वो आपकी इच्छा के अनुसार। मगर पूजा में सिर्फ एक कटोरी खीर अलग से बना के रखनी पड़ती है, या पहले निकाल दो, फिर बाकी की खीर आप प्रसाद के रूप में बाद में ले सकते हो। तो एक कटोरी खीर, ठीक है। दूसरा है एक गुलाब का फूल, ताज़ा फूल, और अगर गुलाब का ना हो तो कोई भी लोगे तो भी चलेगा। फिर देसी घी का एक दीपक, सिंगल बत्ती वाला, खड़ी बत्ती वाला। चौथा है एक केला, कोई भी फल ले सकते हो मगर केला लो तो अच्छा है। एक केला और धूप बत्ती, और एक शुद्ध पानी से तांबे का कलश भरा हुआ, और एक चाहिए होती है रोली। लाल धागा होता है ना, जैसे हाथों में बांधा जाता है शुभ काम करते वक्त। हमारे इधर मोड़ी बोलते हैं, आपके उधर रोली या लाल धागा कुछ भी समझ सकते हो, वो धागा चाहिए होता है। इन
चीज़ों की सामग्री अपने पास रखें। अब आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन या श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम को 6 से 7 बजे के बीच एक नई मटकी, दिशा कोई भी हो तो चलेगा, पश्चिम में रख सकते हो, उत्तर में रख सकते हो, दक्षिण में रख सकते हो, जहां आपकी सहूलियत अनुसार रख सकते हो। वैसे मटकी यानी जल रखने का मुख्य द्वार होता है उत्तर दिशा में, सबसे बेटर है। पूर्व पश्चिम के मध्य की दिशा उसमें अच्छा है, और पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण में भी घड़ा रखा जाए तो भी अच्छा है। इन तीनों दिशा में, नहीं तो फिर आपके जहाँ पर भी घड़ा है उसकी जगह नया घड़ा रखो, नया पानी। उस घड़े के ऊपर लाल धागे से, रोली से 2 आटे लेकर फिर 9 गांठ लगानी है। 9 गांठ किस प्रकार लगाई जाती है? पहली गांठ लगाई ओम चंद्राय नमः, दूसरी गांठ लगाई ओम मांगल्ये नमः, तीसरी गांठ लगाई ओम बुद्धाय नमः, चौथी गांठ लगाई ओम गुरु बृहस्पतये नमः, पांचवी गांठ लगाई ओम सुशुक्राय नमः, फिर छठी गांठ लगाई ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, और 7वीं गांठ लगाई आपने ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, 8वीं गांठ लगाई आपने ओम राहवे नमः, ओम, और 9वीं गांठ में ओम केतवे नमः। 9 गांठें 9 ग्रहों का मंत्र जप करते हुए, नाम लेते हुए लगानी है। उसके बाद लाल कुमकुम होता है, उसको थोड़ा जल से भरकर मटकी के जो मिट्टी का घड़ा, उस पर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है, स्वास्तिक। उसके बाद आपको क्या करना है कि उनके पास एक दीपक जलाएं, धूप जलाएं, और फिर सामने कुछ देर के लिए, जब तक दीपक जले तब तक उसके सामने बैठना है, और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितृदेव, आप मेरे पूर्वज हो, मैं नहीं जानता आप कौन हो, मेरी माता हो, मेरे पिता हो, मेरे चाचा हो, मेरे फूफा हो, मेरे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, आप जिस कुल में आपने जन्म लिया, आप ही के कुल के बड़े बुजुर्ग जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, मगर किसी कारणवश मुक्ति ना हुई, तो पितृ योनि में रहते हैं, पितृलोक में निवास करते हैं। वो धरती पे आते जाते रहते हैं। पितृलोक हमारे इन इंसानों लोक के बिल्कुल नज़दीक है। अन्य देवी देवताओं के पास पुकार पहुँचे ना पहुँचे, मगर पितृ के पास पुकार अवश्य पहुँचती है, क्योंकि वो हमारे खून से जुड़े रहते हैं। हमारे अंदर भी हमारे पितरों का ही खून है। इसलिए अब हे पितृदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मेरी तरफ से ये गुलाब का पुष्प स्वीकार करें, फिर ये केला स्वीकार करें, फिर खीर लिया कटोरी का, ये अंगुली, छोटी अंगुली के पास ये अंगुली खीर ली, ओम पित्राय नमः, ओम आर्यम्मा पित्राय नमः, ओम समस्त पित्राय नमः। और अगर आपके पितृदेव हैं तो उन पितृदेवों को नाम के साथ उच्चारण करके आप मटकी के, मिट्टी के घड़े के छींटे मारेंगे, ऐसे इन 2 अंगुलियों से। और अपने मन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, उनसे मन ही मन स्वास्थ्य को देखते हुए और अपने मन ही मन
ये मान लीजिए आपके सामने आपके दादा, आपके परदादा, आपके माता पिता, आपके पूर्वज साक्षात बैठे हैं। मेरी ये समस्या है, मैं आपकी शरण में हूँ और 9 सोमवार तक नित्य इसी प्रकार आपकी आराधना करूँगा। यह हाथ में संकल्प लेकर फिर ही ये पूजा शुरू करना। हाथ में जल लिया और परमात्मा का नाम लिया, मैं संकल्प लेता हूँ, ये पूजा शुरू कर रहा हूँ। आज से 9 सोमवार तक प्रतिदिन हर सोमवार के दिन एक व्रत खाना खाऊंगा और अपने पितृदेव की इसी प्रकार पूजा करूंगा। हे पितृदेव, मैं समस्या में हूँ, मेरी समस्या का निवारण कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ ना कुछ आशा की किरण जरूर आएगी। कई बार परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती है, जैसे आम भाषा में कहते हैं गाड़ी गियर में फंस गई, तो एक बार गियर से निकल जाती है, एक बार कीचड़ में से गाड़ी निकल जाती है इस टोटके को करने के बाद। क्योंकि पितृ आपके खून से, आपके अंदर जो खून है उसी से जुड़ा हुआ है। वो आपकी भावनाएं समझते भी हैं और आपकी भावनाओं के अनुरूप आपको फ़ायदा भी देते हैं। और जब पितृदेव की आप आराधना करते हो, ये टोटका करते हो, कई लोगों को एक ही सोमवार में, कई को तो एक बार में ही काम हो जाता है और कई लोग 9 सोमवार तक करते हैं। वो उनकी श्रद्धा के अनुसार होता है, मगर 9 सोमवार के अंदर अंदर समस्याएं कुछ ना कुछ हद तक लेवल में आ जाती हैं। जब आपको लगे कि हाँ मेरी पूजा फलित हो गई और मेरे जीवन में कुछ रोशनी मिली, कोई आशा की किरण जगी है, उस वक्त आपको कुछ नहीं करना है, अपने पितृदेव को प्रणाम करना है। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के रूप में संपर्क करना। हम आपको इसी टोटके को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, ताकि पितृदेव की सेवा कर ली, पितृदेव की आराधना कर ली तो किसी भी देवताओं के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पितृदेव खुद ही इतने शक्तिमान हैं। जब हम जप करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको कुछ समर्पित करते हैं, तो कुछ हम देंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। इसलिए इस आने वाली अमावस्या के दिन अपने पितरों के निर्मित श्रद्धापूर्वक यह छोटा सा टोटका अवश्य करें। आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। इस बात का मुझे और मेरे भैरवनाथ जी दोनों को पूर्ण विश्वास है। आदेश जाने से पहले बाबा काल भैरव की भी आज्ञा ले लें, क्योंकि अब आपसे विदा हो रहे हैं। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 चौगण संग में चाला, देखो खोली नज़र का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी दृष्टि बांध दे मोई, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा क्या सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा, पिंड काचा, फूरो मंत्रो ईश्वरो वाचा, ओम भ्रम 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 काल भैरवाय हुम फट। आदेश।